मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या कुछ भी ठीक नहीं है या नेताओं की मजबूरी बन गई है? जो कहा जाए उसे मानने में ही भलाई है। जी, खंडवा उपचुनाव से दावेदार अरुण यादव की बातों से तो अब यही लगता है। कुछ दिन पहले तक यादव यहाँ खासे सक्रिय थे, धीरे धीरे उनकी सक्रियता कम हो गई और अब तो अरुण ने भी नाद के सुर में सुर मिला दिया है। उन्हें भी लगने लगा है कि सर्वे ही सर्वे सर्वा, और इसके बाद भी कह रहे हैं ऑल इज वेल। सर्वे में अच्छा है, पता चलता है कि किसकी कांग्रेस पार्टी की स्थिति कितनी मजबूती हुई पता चलता है, और पार्टी आलाकमान अंतिम निर्णय दिल्ली से होता है इन सब चीजों पर। जो भी उम्मीदवार होगा वो हम सबका उम्मीदवार होगा, पार्टी का उम्मीदवार होगा। चुनाव का टिकट का वितरण, सर्वे फरवे सब एक सिस्टम है और हमें भी कोई जल्दी नहीं है। पार्टी सर्वे कराए, सब ठीक है, ऑल इज वेल, सब ठीक है। बात खंडवा लोकसभा की है। बीजेपी यहाँ से लगातार चुनाव जीती है और इसीलिए पार्टी की अपनी तैयारी है, लेकिन कांग्रेस का ऑल इज वेल बीजेपी के गले नहीं उतर रहा है। कांग्रेस को खत्म करने का ठेका लिया है राहुल गांधी ने, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खत्म करने का ठेका लिया है कमलनाथ ने। जो भी युवा कार्यकर्ता हैं, जो भी ऊर्जावान कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, थोड़ी बहुत कांग्रेस को जो समझते हैं, उन सबको दमन करके कैसे समाप्त करना है, यही कमलनाथ की रणनीति है। कांग्रेस में कौन टिकट बांट रहा है, किसको टिकट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। खंडवा सहित तीनों विधानसभा के जो उपचुनाव हैं, हमारी बैठकें हो चुकी हैं, हमारे प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं और उसके बाद हम रण क्षेत्र में पूरी तैयारी से उतरने वाले हैं। खंडवा उपचुनाव दोनों ही पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव होगा। बीजेपी अपना इतिहास दोहराना चाहेगी, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी क्या ये कहा जा सकता है कि सर्वे ही सर्वे सर्वा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है सर्वे ही सर्वे सर्वा। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों के चयन से कांग्रेस कर पाएगी उपचुनाव का रण फतेह? अरुण यादव के नाद के सुर में सुर मिलाने के क्या मायने? क्या नाद के फार्मूले से उपचुनाव में कांग्रेस का बदलेगा वक्त? बीजेपी ने क्यों उठाए कांग्रेस की ऑल इज वेल पर सवाल? इन्हीं खास बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा तो होगी आज लोकसभा की, खंडवा लोकसभा उपचुनाव। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में है, जैसा दिखाई भी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस के भीतर ही कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही है। जैसा आज कहा, अरुण यादव से जब बात हुई तो उन्होंने कहा सर्वे फरवे। अब लफ्ज कई बार बहुत सारी बातें कह जाते हैं। एक शब्द होता है कि सर्वे करा लीजिए, लेकिन सर्वे में यदि फरवे जुड़ जाए तो फिर नजर आता है कि अभी भी कांग्रेस में ऑल इज वेल उन्होंने तो कह दिया पर है नहीं, क्योंकि ऑल इज वेल कहने का एक तरीका भी होता है। उन्होंने अपने तरीके में कहा, समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या खंडवा का उपचुनाव दोनों पार्टियों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए, प्रतिष्ठा का चुनाव होगा? कांग्रेस ये चाहते हैं, कमलनाथ ये चाहते हैं, जैसा पहले भी करते रहे, कि सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जाए, उसमें जिसका भी नाम आए उसको टिकट दे दिया जाए। लेकिन सुर बदल गए हैं अरुण यादव के, तो सुर क्यों बदल गया अचानक? क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति का हिस्सा है या कुछ और? क्योंकि बीजेपी को तो कुछ और नजर आता है। यही आज हमारा विषय है, सर्वे ही सर्वे सर्वा। मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, पूर्व सांसद, सर आपका बहुत स्वागत है। साथ ही चिंतामणि मालवीय जी जुड़ रहे हैं, पूर्व सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ रहेंगे इस समय राघवेंद्र सिंह सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। प्रताप भानु शर्मा जी, आपका लंबा अनुभव है कांग्रेस का और अभी कांग्रेस एक अलग दौर से गुजर रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों में हम देखें तो एक सक्रियता नजर आई है, जैसा देखा जा रहा था, कहा जा रहा था, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग कांग्रेस दिख रही। पर ये अरुण जी का ये कहना है कि सर्वे फरवे, ये फरवे समझ नहीं आया, सर्वे तो समझ आ गया। सैनी जी, हम तो आपके जो हेडिंग है उससे जाएंगे, सर्वे ही सर्वे सर्वा जी। और ये अपने आप में ये साबित करता है कि सर्वे की अहमियत है, और सर्वे कराना जब पार्टी विपक्ष में हो तो जनता का व्यूज लेना, जनता की मंशा जानना
किसी भी राजनीतिक दल के लिए जरूरी हो जाता है। और जो पार्टी रूलिंग में होती है वो ये काम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से कराती है, उनके पास विभाग होता है, जो उनका विभाग है वो वहां की ग्रास रूट की जमीनी हकीकत बताता है। और सर्वे में जब कोई निष्पक्ष एजेंसी या थर्ड एजेंसी जाके क्षेत्र में संभावित प्रत्याशी है विजयी, कांग्रेस के पक्ष से विजयी होने वाला प्रत्याशी होता है, उसकी जानकारी मिलती है, तो उसकी निष्पक्षता पर, उस प्रत्याशी की लोकप्रियता पर और उस पर विचार पार्टी को करना चाहिए। मैं खुद भी ऐसा मानता हूं, आपके हेडिंग से सहमत हूं, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, सरकारी मशीनरी हमारे पास है नहीं, कोई और दूसरे तामझाम है नहीं, तो सर्वे ही सर्वे सर्वा है, यह आपका सटीक हेडिंग है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब आप क्या जानना चाहते हैं? मैं यही जानना चाह रहा था कि सर्वे ही सर्वे सर्वा है। अरुण यादव बहुत तेजी से तैयारियां कर रहे थे, कई बार हमने खबरें भी की, उस क्षेत्र में जाकर भी देखा, लेकिन अब वो रफ्तार थोड़ी सी भोपाल तक आकर रुक गई है। वो उस तरह की ना तो उनके अंदर वो तैयारियां दिखाई दे रही है, और बीच में बहुत सारी बातें हुई। कमलनाथ जी ने भी कह दिया कि अभी कुछ तय नहीं है, जब सर्वे आएगा तो सर्वे के आधार पर तय होगा, और आज सुर में सुर भी मिला दिया अरुण यादव जी ने। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के भीतर भी सब कुछ नहीं है? अरुण यादव तो है, जाहिर सी बात है कि वहां के प्रत्याशी यदि सबसे बेहतर, जैसा कांग्रेस के लोग भी कहते हैं, तो अरुण यादव होंगे, लेकिन फिर भी सवाल किस बात का? देखिए, अरुण यादव में और कमलनाथ जी में कोई अंतर नहीं है, स्वर में स्वर मिले हुए हैं, उसमें अर्थ का अनर्थ मत निकालिए आप जी, क्योंकि अरुण यादव वहां पर सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है, पहले शिव कुमार सिंह रहे कांग्रेस के वहां से, इसके बाद कालीचरण सकरगाय वहां से सांसद रहे, इसके बाद सुभाष यादव का हिस्सा भी खरगोन का और ये मिला के कुछ खंडवा का हिस्सा आता था, इसके बाद नंदू भैया रहे, वो भी मेरे अच्छे मित्र रहे, और इसके बाद यदि अभी बेचारे उपचुनाव आ गया और कांग्रेस पूरी कोशिश में है कि हमें ये सीट वापस मिलना चाहिए, महेंद्र सिंह भी रहे, ठाकुर महेंद्र सिंह सांसद, तो ऐसा नहीं कोई बीजेपी का ठप्पा लगा हुआ है, कोई भी जनता। अब आजकल बीजेपी का चरित्र उजागर हो गया है, जिस तरह उनकी कथनी करनी में फर्क है, जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रहे हैं, कोरोना की कोई चिंता नहीं है, जनता जाए भाड़ में उसकी भी कोई चिंता नहीं है। हमारी तैयारी ग्रास रूट पे चल रही है, पोलिंग बूथ लेवल पे चल रही है, और यदि अरुण यादव अपने क्षेत्र में सक्रिय है तो ये उनकी जिम्मेदारी है, पूर्व सांसद है, उन्हें रहना चाहिए। जी जी जी, चलिए चिंतामणि मालवीय जी, कांग्रेस भी पूरी तैयारी में है, अब अरुण यादव भी कह रहे हैं सर्वे ही सर्वे सर्वा है, तो आपके यहां भी सर्वे ही सर्वे सर्वा होगा या कोई और सर्वे सर्वा होगा? देखिए, पार्टी का निर्णय जो है वो केवल सर्वे तय नहीं करता। हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है, और स्वाभाविक रूप से सब मिलकर के तय करते हैं, कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता है, ना कोई सर्वे तय करता है। जहां तक ये सर्वे की बात आ रही है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वास्तव में छल है जो कमलनाथ जी अरुण यादव जी से कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज जब कोई गोपनीय रहती है तो गोपनीयता में षड्यंत्र की, गोपनीयता में उसके गलत इंटरप्रिटेशन की, और कोई ऐसा तो नहीं है कि वो खुला सर्वे कराएंगे, इसलिए उन्होंने एक गली निकाल ली है उनको टिकट न देने की, और उन्हें शायद इस बात का आभास हो गया है, और चूंकि सर्वे पर बहुत ज्यादा जोर है, उन्होंने शायद, मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व को भी इस पर सहमत कर लिया है कि सर्वे जो बोलेगा वो तय करेंगे। अब जब सर्वे होता है तो आप जानते हैं कि किस तरह की एजेंसी होती है, किस तरह का सैंपल होता है, क्या रिजल्ट निकलवाए जाते हैं, तो अब बहुत कुछ जो है वो निर्भर हो गया है कमलनाथ जी पे, जो नहीं चाहते कि कोई यूथ लीडरशिप, कोई नया युवा जो नेतृत्व है वो सामने आए। और आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि सर्वे कैसे होते हैं आप जानते हैं, और सर्वे से सब निकलवाए जाते हैं, तो क्या अभी तक जो सर्वे होते रहे हैं, चाहे वो आपकी पार्टी के भीतर रहे हों या कांग्रेस के भीतर, वो निकलवाने वाले सर्वे होते हैं, मतलब सर्वे आधार नहीं होता? देखिए, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिद्धांततः बात कर रहा हूं कि जब भी कोई चीज गोपनीय होती है तो उसके इंटरप्रिटेशन की, उसमें षड्यंत्रों की, गोपनीयता का मतलब ही है कि अब उसकी कैसी आप व्याख्या करते हो और क्या आप रिजल्ट देते हो, ये अब उस व्यक्ति पर निर्भर है जो ये सब करा रहा है, और जो प्रामाणिक है, जिसके हाथ में निर्णय की शक्ति है, वो तय करेगा।
और इसी बात को शायद अरुण यादव जी स्वीकार कर बैठे हैं। उनको लग गया है कि भाई अब ये मुझे तो टिकट मिलना नहीं, और दूसरा उनके मन में ये निराशा भी है। जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, तो उनके मन में निराशा है कि हो सकता है कि मैं न जीत पाऊं, और ऐसी स्थिति में मेरा आगे का जो भविष्य है वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने आप को पीछे ले लिया। तो यहाँ दोनों चीजें हैं, एक तो नेतृत्व भी उनकी लीडरशिप को खत्म करना चाहता है कांग्रेस का नेतृत्व, और दूसरा है कि उन्हें खुद भी अपने भविष्य के प्रति आशंका है। जीत उनकी संदिग्ध है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यह बिल्कुल तय है। जी राघवेंद्र जी, कांग्रेस के भीतर क्या चलता रहा? अरुण यादव या कमलनाथ जी, अजय सिंह जी, बार बार बातें कहीं से भी आ जाती, और जब आप शायद सुन रहे होंगे उन्होंने जिस तरह से बात की हमारे ब्यूरो चीफ से, तो उससे समझ भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वे फरवे जो भी होगा करा ले, पार्टी अपना काम करे, आला कमानी हमारे यहाँ सब तय करता है, ये बात ठीक है। लेकिन क्या आपको लग रहा है, जैसा उन्होंने लास्ट में कहा कि ऑल इज वेल, अरुण यादव के कहने के क्या मायने निकाले? ऑल इज वेल है क्या कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस में प्रताप भानु जी इस बात से सहमत होंगे कि वहां बाकी पार्टियों की तुलना में ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र है, और वो आंतरिक लोकतंत्र कहता है कि सर्वे फरवे का क्या मतलब है। ये जो फरवे शब्द है, इसे आप ले सकते हैं कि कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है। और एक बात जरूर मैं कहूंगा कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी बाकी पार्टियों की तुलना में ज्यादा है, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। आपको याद हो कि अरुण यादव पार्टी के अध्यक्ष थे, और फिर वो अध्यक्ष पद से हटा दिए जाते हैं, उसके बाद दूसरा अध्यक्ष बन जाता है। तो सीधी सी बात है कि वो जिस ढंग से अध्यक्ष पद से हटाए गए थे, फिर जिनको कमान मिली, और कमलनाथ जी उनके बीच में आंकड़ा भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 36 का आंकड़ा है, लेकिन आंकड़ा 63 का भी नहीं है जी। ये भी अपन मानते हैं जी। तो कहीं ना कहीं उनकी पसंद नापसंद कमलनाथ जी नहीं होंगे, मतलब ना कमलनाथ जी उनकी पसंद होंगे, ना अरुण यादव जी को कमलनाथ जी पसंद करते होंगे। इसी के चलते उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ऑल इज वेल, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे इलेक्शन में, खंडवा में काम करना शुरू कर दिया था, शायद उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वह आंतरिक लोकतंत्र है, और जो पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है, शायद अरुण यादव उनकी पसंद में शामिल नहीं है, और ऐसे संकेत मिले होंगे कि भाई आप क्यों मेहनत कर रहे हैं। उसी के चलते वो अभी आराम से घर चले गए, और उन्होंने कहा कि जो कुछ होगा सो बढ़िया होगा, ऑल इज वेल। प्रताप भानु जी कहते हैं कि सबके सुर मिले हुए हैं, सब में समन्वय है। तो ये तो प्रताप भानु जी जैसे वरिष्ठ नेता की एक तरह से मैं कहूंगा कि उनकी मजबूरी तो नहीं है, लेकिन वो जिस ढंग की राजनीति करते आए हैं, उस समन्वय के पक्षधर ज्यादा है। तो वो नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई गुटबाजी है। लेकिन जो अरुण यादव ने अभी तक कहा, कमलनाथ जी या बाकी लोगों ने जो जिस पर उस पर रिएक्शन दिया, हमें लगता है कि ऑल इज वेल तो नहीं है, लेकिन हाँ, पार्टी जो करेगी वही निर्णय होगा। और अरुण यादव ने अपनी कोशिशें मेरे ख्याल से छोड़ दी है, और वो इसीलिए घर आराम करने बैठ गया कि भैया जिसका टिकट तय होगा वो कोशिश करेगा और जीतेगा जी। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। प्रताप भानु जी, चिंतामणि जी की बात का जवाब दीजिएगा। उन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन आप बड़े सीनियर लीडर हैं, आप सब वो लोग हैं जो कांग्रेस से बंधे हुए हैं, कांग्रेस के साथ आगे चलते रहेंगे। बाकी बहुत सारी बातें परिवर्तन देखने को मिला कांग्रेस के भीतर। तो एक तो वो है जो सच्चा कांग्रेसी, जिसके भीतर से बार बार कांग्रेसी निकलेगी, लेकिन क्या एक वो दौर जो आप लोग का दौर रहा करता था और एक वर्तमान दौर, क्या लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र, वो अलग अंदाज में कह रहे थे राघवेंद्र जी, वो दिखाई दे रहा है? राघवेंद्र जी का अंदाज बिल्कुल सही था, अलग अंदाज नहीं था जी। उन्हें अनुभव है हर राजनीतिक दल में किस तरह से फैसले होते हैं। और राघवेंद्र जी भी मध्य प्रदेश की राजनीति में 25-30 साल से लगातार राजनीतिक विश्लेषण की राजनीति करते आए हैं, विश्लेषण करते आए हैं, राजनीतिज्ञों को निकटता से देखते आए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और जो अरुण यादव ने कहा कि ऑल इज वेल, तो इसका मतलब ही साफ है कि सब चीज ठीक ठाक है। और ऑल इज वेल का मायने ये होता है, इसमें शंका कुशंका करने की, चिंतामणि जी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो इस बात की चिंता करें कि बीजेपी वहां क्यों हार रही है, क्यों बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं, क्यों जुलूस निकाले जा रहे हैं, क्यों रैलियां की जा रही हैं, क्यों आप बताइए। कोई ने बालाजी राव की कोई समाधि पे कोई बरसों से नहीं गया, आज अपने बाजीराव जी की समाधि याद आ गई। बाजीराव जी, बड़े बड़े जी कहिए, अपनी बात कीजिए। बाजीराव,
हाँ, उनकी समाधि पे प्रोग्राम हो रहे हैं। आप देखिए वीडी शर्मा जी रथ यात्राएं कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। अरे कुछ तो देखो, आपकी मध्य प्रदेश में तीसरे लहर की तैयारियां हैं, पूरे प्रदेशों में तैयारियां हो रही हैं। आप तो कम से कम कोरोना प्रोटोकॉल मत तोड़ो, सरकार आपकी है, आप सरकार में बैठे हो। चिंतामणि जी, आप ही सही सलाह दे दो। आप तो बड़े विद्वान सांसद हैं, सब चीजों को समझते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपकी कोई मान ही नहीं रहा। आप कांग्रेस की चिंता कर रहे हो, अपनी पार्टी की चिंता नहीं कर रहे। हमें तो ये कहना है, और सैनी जी ने जो कहा कि क्या कांग्रेस में सब स्वाभाविक है जी क्योंकि देखिए पुलिस वहीं लगाई जाती है। प्रताप भानु जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत उदार और उदात्त हैं। देखिए पुलिस वहीं लगाई जाती है जहां पे दंगे की संभावना होती है, शांति की अपील वही होती है जहां पर अशांति की गुंजाइश होती है। और जब ये कहा जाता है ऑल इज वेल, इसका देखिए कांग्रेस में हमेशा उलटबाजियां होती है, इसमें बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है। तो ये जो बिटवीन द लाइंस उन्होंने सब कुछ कह दिया प्रताप भानु जी, और आप तो इन सब चीजों को बेहतर समझते हैं। यहाँ अक्षर में नहीं पढ़ा जाता, जो खाली जगह रहती है उसमें पढ़ा जाता है। और आप ये सब बिटवीन द लाइन मत पढ़िए। आपने जो अरुण यादव ने कहा है सीधा उसका अर्थ लगाइए, ऑल इज वेल, उसका सीधा अर्थ यही है। देखिए, और आप तो स्कॉलर आदमी है, जब अशांति की प्रोफेसर है, योग्य है, पढ़े लिखे हैं, आप उसमें बिटवीन लाइन क्यों पढ़ रहे हैं? यू प्लीज काइंडली स्टडी द स्ट्रेट लाइन and take the output of that straight line. Don't वो तो प्रदेश की जनता पढ़ रही है, लेकिन खुल करके ये है कि पराजित मन से बात कर रहे हैं हमारे अरुण यादव जी, बड़े निराश है। नहीं, अरुण यादव बिल्कुल पराजित मन से बात नहीं कर रहे। वो जीतने वाले प्रत्याशी हैं, और जीतने वाले प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी हाईकमान टिकट देगा, और सर्वे सब करवाते हैं, आप जानते हैं। यदि प्रदेश कांग्रेस सर्वे करवाएगी तो हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी भी सर्वे करवाएगी, और फिर जो कार्यकर्ताओं से पैनल आता है, अनुशंसा आती है, जिले से अनुशंसा आती है, ब्लॉकों से अनुशंसा आती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अनुशंसा आती है, और जब उस आधार पर फैसला किया जाता है कौन जीत सकता है, कौन भाजपा को हराएगा। कांग्रेस और यदि अरुण यादव सबसे मजबूत और सशक्त है तो कमलनाथ जी जरूर उनकी पूरी मदद करेंगे, उनका आशीर्वाद अरुण यादव को मिलेगा। बात करती है, वो युवाओं को आगे लाने की बात करती है, और टिकट जो है वो वृद्धों को देती है। कांग्रेस का हमेशा ही दोष रहा है, वो हमेशा युवाओं को दाना देती है, युवा आगे आए, युवा कांग्रेस, उनका नेता भी युवा, लेकिन टिकट हमेशा वृद्धों को देती है। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है, और यहाँ भी देखिएगा कि इसी तरह करेंगे। फिर जो भी क्षमतावान है, जो भी संघर्षशील है, जिसमें नेतृत्व की क्षमता है, उसको तो पहले कांग्रेस मारेगी। और इसलिए ये अपना भविष्य जो है वो अरुण यादव जी को लग गया है, उसी की परिणति ये बयान है। कांग्रेस तो भविष्य बनाती है चिंतामणि जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा नेता भविष्य बना दिया, आप पे युवा नेता नहीं दिया, आपने लालच देके अपने में मिला लिया। शर्मा साहब, प्रताप भानु जी आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भविष्य बना दिया, तो क्या बीजेपी में जाने से भविष्य बन गया? आपने तैयार करके बीजेपी में दे दिया इसलिए भविष्य बन गया? देखिए साहब, हमने तो 18 साल में उनको वो दिया जो जिंदगी में किसी ने नहीं दिया, और उन्हें उनके पिताजी से ज्यादा मिल गया, क्योंकि माधवराव सिंधिया जी की एक इमेज थी, एक इज्जत थी पार्टी के अंदर और देश के अंदर, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतना महत्व दिया पार्टी के अंदर। और जिस तरह से उन्हें सरकार गिराने की सौदेबाजी करी, और वो सौदेबाजी करके सरकार गिरा दी, उनने अपने व्यक्तित्व को भी गिरा दिया, कृतित्व को भी गिरा दिया, और पिताजी के नाम को भी गिरा दिया। जी, मैं लौट रहा हूं क्योंकि वो मुद्दा दूसरी तरफ चले जाएगा। मैं चाहूंगा कि अरुण यादव वर्सेस आप अपने मुद्दे पर डटे रहिए, हम उसमें बोलेंगे। जी, नहीं ठीक है। जी राघवेंद्र जी, यही जैसा आप कह रहे थे, कांग्रेस भले अरुण यादव जी कह रहे हैं, आपने भी ऑल इज वेल को समझ लिया कैसा ऑल इज वेल है, लेकिन क्या खंडवा लोकसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां से चुनाव जीतती रही है, बीजेपी की तरफ से भी कई प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, और बीजेपी ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो अंदरूनी कलह जिसे कहा जा सकता सीधे तौर पर, क्या वो आगे चलकर मुश्किल खड़ी करने वाली है? और इसीलिए यदि चुनाव के टिकट को लेकर सर्वे हो रहा है, सर्वे ही सर्वा होगा, अरुण यादव को यह कहना पड़ रहा है, तो पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, एक तो मैं बता दूं आपको कि दमोह चुनाव ने कांग्रेस के भीतर विश्वास को अति विश्वास में बदल दिया है, क्योंकि दमोह चुनाव बहुत बड़ी जीत है। वो जो संख्या वहां मेरे ख्याल से 18,000 से जीते कांग्रेस का चुनाव। और मैं सिर्फ 2
लाइन में एक संदर्भ जोड़ना चाहूंगा, ये ऑल इज वेल का। ऑल इज वेल जिस फिल्म से शब्द अपन ने लिया है, वो 3 इडियट्स, उसका चौकीदार जो था वो नेत्रहीन था और उसको दिखाई नहीं पड़ता था, वो रात भर चिल्लाता ऑल इज वेल। और जिस रात वहां चोरी होती गांव में, तो लोग कहते थे कि भाई तुम तो पूरी रात चिल्लाते थे ऑल इज वेल और गांव में चोरी हो गई, तो उसने कहा मैं इसलिए तो बोलता था ऑल इज वेल। अब ये जो ऑल इज वेल का मामला है, ये अब नेत्रहीनता का प्रतीक है कि ऑल इज वेल में चोरी हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। जैसा प्रताप भानु जी कहते हैं कि सिंधिया जी को बीजेपी ले गई, जो 18 साल में कांग्रेस ने दिया था। मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा प्रताप भानु जी, 18 साल में कांग्रेस ने सिंधिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन 1 साल में सिंधिया को बीजेपी ने मंत्री बना दिया। अब हम उस संदर्भ में नहीं जाएंगे कि वो ऑल इज वेल के चक्कर में पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए थे तो सरकार बन गई। मेरा कहना है कि ऑल इज वेल के माने ये है कि अभी लोग नेत्रहीन है और अरुण यादव कह रहे हैं कि उसी अंदाज में ऑल इज वेल हो रहा है कि चोरी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा जी। तो कहीं ना कहीं ये ऑल इज वेल के बहुत सारे मायने निकलेंगे, क्योंकि अरुण यादव छोटे पॉलिटिशियन नहीं है, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। 3 इडियट से लिया गया ऑल वेल के मायने आप 3 इडियट के ऑल इज वेल से जोड़कर देखेंगे तो हमें लगता है कि राजनीति समझ में जल्दी आ जाएगी अपने को, जो अभी चल रही है जी। प्रताप भानु जी क्या कहना चाहेंगे, कहिएगा। नहीं, हमारी बात तो उन्होंने कह दी आखिर में, राघवेंद्र जी ने। ये राघवेंद्र ऑल इज वेल माने ऑल इज वेल। आप सावधान हो जाइए। मुझे तो चिंतामणि जी आ रहे, एक बार बात पूरी कीजिए। चिंतामणि जी बड़े सब्र वाले व्यक्ति हैं, उनका मैं आदर करता हूँ। वो बीच में बोलते नहीं, दखल नहीं देते, ये उनकी एक अच्छी योग्यता और एक अच्छी बात है। मैं उसके हृदय से प्रशंसा भी करता हूँ जी। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि एक आदमी जिसने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हो, जो आपके पैनल में भी सबसे अग्रणी हो, जिसको क्षेत्र की जनता चाह रही हो और लगातार जो पिछले 6 महीने से अपने क्षेत्र में सतत जनसंपर्क में हो, वो निश्चित रूप से अपने दावे को स्ट्रांगली रखेगा सामने। और जब सर्वे में भी कोई बात आएगी, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कराए, चाहे एआईसीसी कराए, चाहे हमारे पत्रकार बंधु भी अपनी राय देते हैं इन सब मामलों में। सैनी साहब मैं बता दूं आपको, जो उस क्षेत्र के पत्रकार बंधु प्रबुद्ध वर्ग होगा, उनकी राय भी ली जाएगी। और यदि उसमें अरुण यादव का नाम आएगा तो वो सर्वोच्च प्राथमिकता पे रहेंगे। यदि वो किसी जाति समीकरण में किसी दूसरे का नाम आता है, किसी और की लोकप्रियता सामने आती है, तो पार्टी उस पर भी विचार करेगी। ये थोड़ी है अरुण यादव उस व्यक्ति का नाम है जिसने भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर व्यक्ति को इसके पहले के लोकसभा चुनाव में हराया। चिंतामणि जी जानते हैं इस बात को, जो इंदौर के नगर निगम के वो थे, अपने चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, उनको हराया था। और वो एक संगठन के महत्वपूर्ण कड़ी थे। कृष्ण मुरारी मोघे हमारे विदिशा की कुरवाई को ही रिप्रेजेंट करते थे वो हमारे। कृष्ण मुरारी मोघे साहब, मोघे अच्छे व्यक्ति हैं वो भी, परंतु उनको यदि हराया है तो इसने ग्रास रूट पे वहां काम किया था अरुण यादव ने, इसलिए। और उनके सुभाष यादव जी ने, लेकिन प्रताप भानु ये जो ग्रास रूट पर काम करना है, यही कभी कभी भारी पड़ जाता है और ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि वहां दिक्कत दूसरी है पार्टी के भीतर। अब देखिए, मैंने कोई निकटता से सर्वे तो किया नहीं है जी। अब वहां की कांग्रेस संगठन क्या कहता है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां क्या कहती हैं, हमारे जो ऑब्जर्वर जाएंगे वो क्या कहते हैं, सर्वे ऑब्जर्वर भी भेजते हैं, प्रभारी भी भेजते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रभारी भी बनाए हैं हर जिले में, उनकी क्या राय आती है, और इसके बाद सर्वे। इन 4-5 चीजों के बाद एक राय होकर एक पैनल फिर एआईसीसी के पास जाएगा और उसमें कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी अपनी केंद्रीय चयन समिति की बैठक करके उसमें अंतिम निर्णय करेंगी। और यदि उनके अंतिम निर्णय में अरुण यादव का नाम नंबर 1 पे है और सबकी अनुशंसा आती है तो वो चुनाव लड़ेंगे। यदि किसी और के बारे में निर्णय आता है तो वो चुनाव लड़ेगा। चलिए चिंतामणि जी, तो अपने प्रत्याशी को ढूंढ लें और उसकी चिंता करें। चलिए चिंतामणि जी, आप अपनी चिंता कर लीजिए। अब वो कह रहे हैं कि हमने तो लगभग, जैसे जो कह रहे हैं प्रताप भानु जी की मंशा यही होगी, क्योंकि साफ सुथरे ढंग से यदि बात समझी जाए तो अरुण यादव को वहां से उनके मुताबिक भी टिकट मिल जाना चाहिए। सर्वे जो भी होगा पर मिल जाना चाहिए। अब होगा क्या ये समझ आएगा, लेकिन चिंता मेरा अनुभव भी यही कहता है, मेरा अंदाज एस्टिमेट भी यही कहता है। जी चिंतामणि जी, आपकी चिंता ज्यादा बढ़ जाएगी। करता हूँ कि प्रताप भानु जी की मंशा सफल हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। और सारी बात जो है कह दी है राघवेंद्र जी भाई साहब ने, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं। उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या ऑल इज वेल की कर दी है कि जब गफलत में हो
और जब एक तरह की वितृष्णा के भाव से कहा जाता है कि भैया सब ठीक है, इसका मतलब सब कुछ खराब है, क्योंकि राजनीति में उलटबाजियां होती है। तो ये जो उनका वक्तव्य है ये उलटबाजियों से निकलता है, ये उसी की परिणति है। जब जो कहा जाता है वो होता नहीं है राजनीति में। शब्द कुछ और बोलते हैं, भाव कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और होता है। जितना मैं तो एक राजनीति का विद्यार्थी हूँ, छोटा हूँ, समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो उसमें बस यही है कि सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस में। सार यही है, आंतरिक लड़ाई है, नीचे धरातल पर जड़ें खत्म है, और उसी का जो ये बयान है, एक अंतिम प्रतिक्रिया में राघवन जी से, हालांकि प्रताप भानु जी कुछ कहना चाहे, सर समय नहीं है। all is not well in BJP. This is bottom line. जी राघवन जी, ओवरऑल आपसे एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियां कर रही है, खैर कांग्रेस का सर्वे जो भी होगा, किसको टिकट मिलेगा ये अभी तो समझ आएगा थोड़े दिन बाद, लेकिन क्या ये सीट दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगी? बेशक ये सीट इसलिए मुश्किल होगी क्योंकि कांग्रेस इस समय चढ़ाव पर है, चढ़त पर है दमोह चुनाव के बाद, और बीजेपी के लिए खंडवा प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि वो सीट उनके पास थी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंदू भैया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी और दोनों पार्टियां बोलेंगी ऑल इज वेल। लेकिन मुझे लगता है ये फैसले अगर आंख बंद करके लिए गए तो ऑल इज वेल फिर वैसे ही होगा जिससे 3 इडियट्स में वो चौकीदार करा था। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े, और ये समझना पड़ेगा, दरअसल अभी तय नहीं है कि लोकसभा के चुनाव कब होंगे, लेकिन समय जो कहता है जितने दिनों में चुनाव हो जाना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि तारीख कभी भी सामने होगी, और ये पार्टी दोनों ही, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, समझ रही है। लेकिन अरुण यादव का ऑल इज वेल आखिर क्या मायने, आप भी खोजिए, हम भी खोजेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i24 पर। नमस्कार।